जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दो लोग बराबर मेहनत करते हैं, जिनमें से एक का सपना तो पूरा हो जाता है और एक का नहीं। आजकल की जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जिनको सफलता तो कम ही मिलती है, लेकिन असफलता उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से व्यक्ति अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। सालों से लोग इन उपायों को आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। ऐसे ही उपाय आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं, जिनका मात्र एक बार प्रयोग करने से सफलता के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। आज का जो उपाय मैं आपको समझा रही हूँ ये बहुत ही आसान उपाय है, बस आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मुसीबतें आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। आप जिस भी कार्य को करने के लिए जाते हैं उस कार्य में असफलता ही आपके हाथ लगती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में हमेशा ही पैसों की समस्या बनी रहती है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुखी नींबू के द्वारा किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय के बारे में बताएंगे। ये इतने शक्तिशाली उपाय हैं कि यदि आपने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इन उपायों को कर लिया तो आप विश्वास कीजिएगा दोस्तों, माता लक्ष्मी आपकी तरफ खिंची चली आएंगी और आपको ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, धन धान्य की प्राप्ति होगी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एक मुखी नींबू किस प्रकार का होता है। दोस्तों, इस नींबू में एक उभरी हुई लाइन रहती है जो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अधिकतर जितने भी फल, फ्रूट और सब्जियां होती हैं उनमें भी स्त्री और पुरुष होते हैं। अधिकतर नींबू या तो स्त्री होते हैं या फिर पुरुष होते हैं, लेकिन केवल ये एकमात्र नींबू ऐसा है जिसे कि अर्धनारीश्वर नींबू कहा जाता है। और इस नींबू के द्वारा किए गए सारे उपाय 1001% लाभकारी उपाय होते हैं। इसीलिए इस नींबू को ज्योतिष उपाय में इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये नींबू मार्केट में देखा तो जरूर होगा, लेकिन शायद ही आप इस नींबू के बारे में जानते हो, इसकी शक्तियों के बारे में जानते हो। यदि आप मार्केट में थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आसानी से आप ये नींबू ढूंढ लेंगे। ये नींबू आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस नींबू को धन को आकर्षित करने वाली एक चुंबक भी माना जा सकता है। यदि आप इस नींबू के द्वारा उपाय करेंगे तो आपके चारों तरफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ये उस सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेगा और बदले में आपके घर में आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी का वातावरण क्रिएट करेगा। अब आप जान लीजिए कि आपको ये उपाय कैसे करना है। हमने अपनी सब वीडियो में बताया है कि आप जब भी कोई उपाय करने जाते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने इष्ट देव को याद करिए और उसके बाद पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप उपाय करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे और आपको तुरंत की तुरंत ही फायदा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन बाजार से नींबू खरीद के लाना है। और घर पर लाने के बाद सबसे पहले तो हम पूजा के लिए जो भी सामान लाते हैं हम उसको पवित्र करते हैं। और पवित्र सिर्फ एक ही तरह से किया जाता है कि यदि आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल से उसको स्वच्छ कर लें। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप उसे किसी भी शुद्ध जल से साफ कर सकते हैं। यानी कि आपके घर में जो भी पीने का पानी मौजूद है आप उस पीने के पानी से भी इसको साफ कर सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद आपको नींबू को अपने हाथ में ले लेना है। अपने हाथ में लेकर आप अपने मंदिर में, आपके घर में जो भी मंदिर है आप वहां पर बैठकर पूजा करिए। उस समय आप नींबू को अपने हाथ में ही रखिए और आपकी जो भी इच्छा है वह अपनी इच्छा आप भगवान के सामने 3 बार कहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 बार अपनी इच्छा भगवान के सामने रिपीट करनी है। आप भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलिए कि हे प्रभु, हे भगवान, जैसे आप सभी व्यक्तियों के कष्ट हरते हैं और सभी के घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आप मेरे भी दुखों को हरिए और मुझे भी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य दीजिए। प्रार्थना करते समय आपके मन में जिस भी प्रकार के भाव, जिस भी प्रकार की इच्छाएं आ रही हैं, आप उस समय वह अपनी इच्छा भगवान से कहिए। आप ध्यान रखिए, आपको अपनी इच्छा 3 बार बोलनी है। उसके पश्चात आप नींबू पर एक तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद
आप नींबू पर थोड़ी सी चावल भी लगाएं। धूप दीप से आप उस नींबू की आरती करें। आप उस नींबू को धूप दीप दिखाएं और उसके पश्चात अपने मस्तक पर लगाकर उस नींबू को प्रणाम करें। इतना सब करने के पश्चात ये आपका नींबू साधारण नींबू नहीं रह जाएगा, इसमें असीमित शक्तियां आ जाएंगी। ये सब करने के पश्चात आप अपनी धन रखने वाली जगह पर, यानी जो भी आपके धन रखने की जगह है, आपकी तिजोरी है या फिर आपका गल्ला है, जो कुछ भी है, आप वहां पर इस नींबू को रखिए। हो सकता है कि आपने नींबू के उपाय के लिए कुछ अन्य वीडियो भी देखी हैं, लेकिन इतनी अचूक और इतनी सटीक जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है। यदि आप इस प्रकार से एक मुखी नींबू के द्वारा ये उपाय कर लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों, तुरंत के तुरंत ही आपकी कामयाबी के सारे द्वार, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। बस उपाय करने का सिर्फ एक ही नियम है कि जब भी आप कोई भी उपाय करने जाएं, उस समय आप अपने इष्ट देव को हमेशा अपने मन में रखें। यानी कि सर्वप्रथम आप अपने इष्ट देव का आवाहन करें, उसके बाद उनको प्रणाम करें, उसके पश्चात आप उपाय आरंभ करें। यदि आप इस प्रकार से उपाय करेंगे तो माँ लक्ष्मी को आपके पास आने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये नींबू का इतना प्रभावशाली उपाय है कि ये बिल्कुल ही चुंबक की तरह माँ लक्ष्मी को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। तो आप ये उपाय कीजिए। इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ये उपाय बताने की कोशिश की है। इसके पश्चात भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती या आप कहीं पर कंफ्यूज होते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अन्य इसी प्रकार की नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।